को अच्छा माना जाता है, धीरे धीरे वो बदल जाती है। आज ऐसे ख्याल आया कि पहले यहाँ भारत में सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब पति के न रहने पर पत्नियों को जला दिया जाता, चाहो या न चाहो, तब उसका नाम प्रथा था, वैसी मान्यता थी। धीरे धीरे बदला कि जो अपनी मर्जी से चाहें वो सती हो और न चाहें तो ना हो। इस तरह से परिवर्तन आया, उसमें भी हुआ। एक समय चरित्र की इतनी मान्यता थी, उसका वर्णन भगवान ने भी किया गीता में कि युद्ध होगा, ये मरेंगे तो स्त्रियां विधवा होंगी और वो फिर दूसरों के चरित्र के द्वारा शिकार बनेंगी और हमारे वंश का नाश होगा और उनके द्वारा पानी दिया हुआ कुल को नहीं मिलता। इसीलिए आज भी जब अग्निदाह आदि करते हैं तो वंश का कोई करता है, तो पानी भी वंश के देते थे, तो वो अपने वंश का नहीं होगा, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। माने मान्यताएं बदलती रहती। तो सती प्रथा हमारे ही देश के सूझबूझ वाले नेताओं ने बंद किया। शुरू में उसको अच्छा न मानते होंगे बंद करने वाले, पर आज लगता है कि ठीक किया। आज भी अभी एक परंपरा चल रही है, सम्मानित लोग अपनी बेटियों को गलत जगह संबंध होने से मार देते हैं। कई बार दोनों को मार देते, कई बार और को नहीं तो अपनी बेटी को मार देते, बहन को मार देते। इसको आजकल की सभ्यता में ऑनर किलिंग कह रहे हैं। माने हमारे सम्मान के विपरीत है इसलिए मार दिया। माने परिवार से इतना मोह नहीं जितनी अपनी मान्यता से। मान्यता के लिए अपनी बहन को, अपनी बेटी को खत्म कर दिया। परिवर्तन आ रहा है। अभी भी विदेश में हम गए तो जो पत्नी तलाक देती है या छोड़ देती है, वो पत्नी शादी करती है और पति उस शादी में सम्मिलित हो जाता है, उसे बेइज्जती नहीं लगती। पर भारत में अभी किसी की पत्नी पति को छोड़कर शादी करे और उसकी शादी में तुम शामिल हो, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। पर इस अन्य देशों में निर्णय आ गया है कि पति पत्नी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। पति के रहते पत्नी चाहे जहां जाए। तो विदेश में तो अभी भी है, पर भारत में भी आ रहा है। विज्ञान की ये प्रचार की इतनी सुविधाएं हैं कि जो विदेश में हो रहा है भारत में भी होने लगे। तो भविष्य का भारत कैसा होगा अपन कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञान के कारण एक दूसरे देश की संस्कृति एक दूसरे देश में आसानी से चली जाती है। लोगों को कई को वो अच्छा लगता है। कई कुछ वर्षों पहले ये विदेश की कल्चर हमें अच्छी नहीं लगती थी। हम अमेरिका गए, महीनों 3-3 महीने रहे, वहां यहाँ के रहने वाले वहां की तरह रह रहे थे। उन घरों में हम रहे, उनकी बहन बेटियां दूसरे के यहाँ जाती, दूसरे की बहू में इनके घर आके हम बिस्तर बन जाते। हमको बड़ा बुरा लगता था। लेकिन आज नहीं कल भारत में भी वही होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना तेजी से संसार बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं, विश्वास बदलते हैं। और ये भी एक बात है, जब विज्ञान नहीं था तो परिवर्तन में युगों लगता था। 50 वर्षों में थोड़ा परिवर्तन होता था। अब विज्ञान के कारण
महीनों में वो परिवर्तन होते हैं जो युगों में देखने को मिलते हैं। एक समय कई मान्यताएं ऐसी थी वर्ण व्यवस्था की, आज वो बदल रही है। और भविष्य की बात गोस्वामी जी ने पहले ही कह दी कि कलयुग में ये नहीं रहेंगे, न वर्ण रहेंगे न आश्रम रहेंगे। आश्रम का मतलब ये आश्रम नहीं, अखंड परमधाम। मनुष्य के जीवन के 4 भाग, पहली उम्र को ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, आश्रम। फिर दूसरी अवस्था को गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, तीसरी को वानप्रस्थ और चौथी को सन्यास। अब ये 4 आश्रम कहाँ हैं? तो धीरे धीरे आश्रम भी नहीं रहेंगे और वर्ण भी नहीं रहेंगे। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण थे। जातियां तो ये वैसे बन गई, पर ग्रंथों के हिसाब से 4 वर्ण अब वो भी नहीं रहेंगे। गोस्वामी जी ने पहले ही कहा कि नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? जैसे आश्रम नहीं रहेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम गया, कोई नियम नहीं कि इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी रहेंगे तब शादी करेंगे। माने शादी के पहले प्रजनन और संबंध नहीं होते थे तब आश्रम था। अब तो कोई बचपन से भी ये सब मर्यादाएं नहीं, तो अभिप्राय आश्रम भी नहीं रहेंगे और सन्यास वानप्रस्थ भी। अब आदमी मरते तक गृहस्थ ही बना रहता है। तो आश्रम नहीं रहेंगे, ऐसे ही वर्ण नहीं रहेंगे। वर्ण असल में किसका काम क्या है, वही वर्ण था। तो अब व्यापार आदि, अब व्यापार तो सब कर रहे हैं। पहले वैश्य का व्यापार माना जाता था, अब कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण व्यापारी हैं, क्षत्रिय व्यापारी हैं? तो न तो आश्रम है न वर्ण, सब काम सब करने को तैयार हैं। पहले शिक्षक शिक्षा ही देता था, डॉक्टर होते थे, अब कुछ भी नहीं। तो जो व्यवस्था थी, मान्यता, अधिकार एक शब्द है जो बड़े महत्व का था। अधिकारी, कौन किसका अधिकारी? ऐसे ही सन्यास का कौन अधिकारी है? अब बेईमान सन्यास ले लेते हैं, ठग सन्यास ले लेते हैं, लुटेरे चरित्रहीन सन्यास ले लेते हैं। पहले कौन किसके पात्र है वही ले लेता। जिसकी जिसमें सच्ची रहना हो बन जाए, सन्यासी बनना चाहे कोई बन जाए। पर अब कहाँ ये पात्रता का विचार होता है? तो अभिप्राय परिवर्तन तेजी से होता है। ऐसे ही एक समय था, शासन की दृष्टि से हम किनके गुलाम थे, मंदिर तोड़े जाते रहे। अब इनको बुरा माना जाने लगा। पहले ये हमारे बड़प्पन का प्रतीक था, ताकतवर हैं, अच्छे हैं हम, हमने ये कर दिया, इतने मंदिर ढा दिए। जो जितने हिंदुओं को कोई चोटी काटे, मुसलमान बनाए, उतना अच्छा मुगल बादशाह। मतलब वो गौरव की बात थी। जैसे वीरता, ऐसे ये भी वीरता का प्रतीक था। अब धीरे धीरे ये चीजें गलत माने जाएंगे। किसी की चीज को किसी को बदलना, किसी की स्वतंत्रता में बाधा डालना, हर स्वतंत्र है व्यक्ति। ऐसे ही एक उम्र के बाद बेटा बेटियां स्वतंत्र हैं। माँ बाप से कह सकते हैं कि हम बालिक हो गए, अब आप हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए। हमने एक बार ट्रेन में देखा, सच्ची घटनाएं हैं, हम प्रवचन देते हैं तो ज्यादातर बीती घटनाएं। मुंबई के रास्ते में ही थे, तो उसमें एक आदमी, एक कम उम्र का लड़का बीड़ी पी रहा था। तो एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? ब्राह्मण। तो डांटा, मारने की, मारा नहीं लेकिन मारने को यूं करा, तुम ब्राह्मण हो के बीड़ी पीता? अब वो पिता नहीं था, वो गार्जियन नहीं था, पर
हम किसी बुरे आदमी को अच्छा बनाने के लिए काम करें तो वो न जाति से मतलब, न वो गांव का था, न परिचित था, पर उसे लगा कि ब्राह्मण होके बीड़ी पीता है। तो मुझे आज भी वो याद रहता है कि एक बड़े आदमी का कर्तव्य था कि बुरे आदमी को बुरे रास्ते में जाने से बचाए। आज हम बेटे को नहीं डांट सकते। हमारी जिंदगी में इतनी तेजी से परिवर्तन आया कि दूसरा व्यक्ति दूसरे परिवार के व्यक्तियों को, न गांव का था तो भी उसको लगता था कि ब्राह्मण को बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो कह सकता। आज बेटे को आप नहीं कह सकते। कई बेटे माँ बाप को मार देते हैं, बीड़ी के पैसे नहीं दिए तो मार दिया। मतलब कितना अच्छाई या बुराई कितनी तेजी से आएगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपके रहते, हमारे रहते हमने इतना परिवर्तन देखा। शायद परिवर्तन देखने को इतना हमारे बाबाओं को अपने जीवन काल में परिवर्तन देखने को नहीं मिला होगा। हमारे बाबा परवाजा जैसे वो रहते थे तैसे उनके लड़के रहते थे, जो वो खाते थे वही वो खाते थे। लेकिन अब हमने क्या देखा, हमने दीपक से पढ़ के देखा। दीपक से पढ़ते थे तभी बिजली ये वो कुछ नहीं। हमने दीपक भी देख लिया, हमने फिर लालटेन वगैरह देख ली, और हमने मसाल से शादियां होती देखी। अब बिजली साथ में चलती है ब्याह बारातों में। अब रातें रात जैसी नहीं है। हमने अपने समय पर कितना परिवर्तन देखा। जब हमने ये आश्रम शुरू किया तो पंजाब के लोगों ने हमको ये सुझाव दिया कि अटैच कमरे नहीं बनाना, वहीं खाएंगे वहीं जाएंगे, अच्छा नहीं रहता। तो अलग हमने शौचालय, जिधर आजकल कारें खड़ी हैं उधर शौचालय बनाए थे 36, इसलिए उसका नाम हम लोगों ने 36 गढ़ी रखा था। सब थे, किसी कमरे में नहीं था। लेकिन हमारे रहते रहते बिना शौचालय वाला कमरा कोई पसंद नहीं करता। हमने अपने समय पर, और हमसे 10 वर्ष 10 पीढ़ी पहले, 5 सीढ़ी पहले जैसे वो तैसे उनके परिवर्तन होता ही नहीं था। विज्ञान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। एक दूसरे देश की संस्कार एक दूसरे में तेजी से पहुंच रहे। तो हम लोगों को क्या अच्छा लगता है, ये बेटियां यहाँ रह रही हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठना, अब ये जो उठा रहे हैं वो इनके बच्चे नहीं हैं, जो उठ रहे हैं वो उनके माता पिता नहीं है, पर उनके कहने से सुबह उठना, टाइम पे जगना, टाइम पे काम करना, प्रार्थना करना, व्यायाम करना, योगासन करना, सूर्य नमस्कार करना, देशभक्ति के भजन गाना, संस्कार। और अब तो प्रार्थनाएं बदली गई। हम छोटे थे तब स्कूल में प्रार्थना थी, वो शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बना जाओ। माने जीवन ऐसा हो, ये प्रार्थना स्कूल में बंद हो गई, क्योंकि उसमें एक आध लाइन है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अब ये जातिवाद हो गया तो वो प्रार्थना बंद हो गई, अब ये नहीं चलेगी। अभिप्राय है भविष्य क्या होगा, कैसे शासक आएंगे, क्या कानून बना देंगे, क्या हमें स्वतंत्रता या पराधीनता लाएंगे, पता नहीं है। इसलिए असल में महत्व क्या है, संस्कार। संस्कार हमें बचाते हैं। एक जगह हमने लिखा तो एक पुस्तक में थोड़ा ये शब्द दिया है कि हमको प्रकृति नहीं बचाती, हमको संस्कृति बचाती है। हमारे जो संस्कार हैं वही हमें बचाते हैं।
कैसे चलना, कैसा खाना, क्या नहीं खाना। आज हम गंगा नहाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हो सकता है कभी तीर्थों का महत्व तो बहुत रहा हो, कभी कम हो जाए, कभी आज है कल ये भी ना रहे। कई के तीर्थ बदल जाते हैं। कई लोग जो पहले गंगा लाते थे, नया धर्म बन गया, नया मजहब बन गया, वो गंगा आना बंद हो गए, वो और जगह तरने लगे, तरने की जल बदल गया। तो अभी प्राय है बड़ी तेजी से दुनिया बदलती है इस समय। अच्छा, परिवर्तन वैसे बुद्धि का भी प्रतीक है, परिवर्तन न होना जड़ता का प्रतीक है। जड़ चीजों में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। जितना समाज जागरूक होगा बदलेगा। हो सकता है बदलने में शुरू में बुराई आ जाए, पर बुराई के बाद भी अच्छाई आई, क्योंकि दिमाग टिकता नहीं है, वो सोचता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आनर किलिंग आज नहीं कल बंद हो जाएगी। आज आनर किलिंग बुरी मानी जाने लगी। सती प्रथा बुरी हो गई, नेताओं ने उसे बंद किया। उन नेताओं के नाम भी हैं जिन लोगों ने बंद किया। इसे बुरा माना कि किसी की पत्नी को वैसे जलाना, ये प्रथा बन गई थी कि अनिवार्य हो गया। इसी तरह हमारे गुरुदेव बाहर जाते थे, हम बड़े गर्व से बताते थे। मोदी के समय पर वो उल्टा हो गया। पहले दूर खेतों में जाते थे और तब संख्या भी इतनी नहीं थी। और एक समय था, हमें याद है, बताने में वो नहीं लगता, हमारे देश के हमारे गांव की बेइज्जती थी। कहते भारत के गांव पास आ गए, पहचान क्या है, बदबू आने लगे समझो गांव आ गए, ये पहचान थी। क्योंकि सब गांव के किनारे जाएंगे तो जब जाएंगे तो बदबू आएगी। अब कहीं नहीं मिलती। चित्रकूट में और वृंदावन में नाक दबाए दबाए निकलना पड़ता था, इतना गंदा होता। अब कहीं नहीं मिलता। विज्ञान विकास से भी हुआ और सोच से भी। और अभी अभी 2-4 साल हुए, ज्यादा नहीं, गौशाला हमारी बन रही थी तो लेबर लोग तब भी बोतल लेके, इतना नियम, इतने शौचालय सुविधा, वे बोतल लेके खेत में ही चले जाते थे। उनको शौचालय जाने में अच्छा नहीं लगे। अभी भी कई चुपचाप हुआ थे। तो अभिप्राय है परिवर्तन लाने में भी, और परिवर्तन कितना अच्छा है कितना नहीं है। अब विदेशों में आप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते। विद्यालय में पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुमको डांटते तो डांटते हो तो बुरा है। आप अपने बच्चे को नहीं डांट सकते, अभी तो डांट लेते हो। एक आदमी गया अमेरिका, तो वहां बच्चे को डांट रहा था, उसने वो कहा था अच्छा, तो वहां तो नहीं बोला क्योंकि वो शिकायत कर देते, पुलिस आ जाती। तो जब भारत आ गया तब बाद में कहता है अब कर दे पुलिस को फोन, बच्चे को खूब पीटा। माने हम अपने बच्चे को पीट लेते हैं। अभी स्कूलों का तो बंद हो गया, पहले स्कूल में भी अच्छी पिटाई होती थी, अब कोई नहीं पीट सकता। माने क्या अच्छा है बुरा है अभी हम ये नहीं बताते, पर परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है। अब विदेश में हमने देखा, अब बच्चे को डांट नहीं सकते, नशा पीता है, नशेड़ी बन गए, अब उसके सुधार केंद्र बने। माने पीते समय नहीं डांट सकते, अब बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है, आजादी तो है। आज भी कई लोग कहते हैं हम बोलने में स्वतंत्र हैं, हमें बोलने की आजादी है। फिर कानून बनेगा कि ये बोलोगे तो आपको ये कानून बन जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे मोदी को कोई बुरा बोल देता है तो धीरे धीरे बोलने पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। तो अभिप्राय क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब अच्छा बुरे का मापदंड भी बदलते रहते। और हमारे यहाँ भगवान
पार्वती सती आप जानते हो, जन्म लेकर अगले जन्म में भी उन्हीं से ब्याह करती थी। अब इसी जन्म का ठिकाना नहीं। कितना तेजी से परिवर्तन होता है। कल्पना कर सकते हो कि अगले जन्म में भी उन्हें याद रही होगी। और भी मान्यताएं हैं कि बदल नहीं सकते। एक मजहब है पूर्व जन्म सिद्ध होगा। कई बच्चे पैदा होके पहले जन्म की बात विदेशों में भी बताने वाले, देश में तो हैं ही। और गीता प्रेस पहले यही काम करता था। कोई जन्म बच्चा पुरानी बात बताए पहले जन्मों की, तो वहां जाते थे, पूछते थे, ये सबूत सिद्ध करते थे कि पहला जन्म था, ये अब जन्मा है। पुनर्जन्म सिद्ध हो जाए इसके लिए बड़ी रिसर्च होती। आज भी रिसर्च से सिद्ध है, लेकिन एक मजहब आज भी पुनर्जन्म नहीं मानता और फिर भी चल रहा है। संसार में हावी है, वो कहते तलवार के बल से मनाएंगे, तर्क से नहीं, जानकारी से नहीं, विज्ञान से नहीं, तलवार से। हमारे यहाँ तलवार से नहीं। और जो उन्होंने कहा वो आज भी सिद्ध होता है। सनातन धर्म ने जो पहले कहा था पुनर्जन्म, आज भी सिद्ध हो रहा है। ऐसे सैकड़ों हैं जिन्होंने पहले जन्म की बात बताई। हमारे जन्मभूमि के पास एक कपिलिया गांव, वहां के एक व्यक्ति को, जो अच्छा संपन्न घराने के थे, बैलगाड़ी से कहीं जा रहे थे तो एक गडरिये ने उनको जान से मार दिया। जब जन्म हुआ तो उसने पहले जन्म की अपनी रिवाल्वर, लाइसेंस, जगह, पत्नी, बच्चों के नाम बता दिए। मुझे किसने मारा ये भी बता दिया। और जन्म के पूर्व की बताने वालों में ज्यादातर जो कष्ट से मरते, मारे गए हों, जलाए गए हों, तो पहले उनको वो याद आती। देखो जैसे आपको भी कोई बात चले तो कष्ट वाली बात है, जैसे हमारे ये आ जाए, अब इनको उतनी तकलीफ भले नहीं हुई होगी, एक उदाहरण है। तो जगह मान लो देर रात में आए तो कहीं, मान लो इन्हें नहीं ज्यादा, मान लो कहीं बाहर पड़ना पड़े ठंडी में, तो और सब भूल जाएगा लेकिन कष्ट याद रहेगा। और आजकल भी एक रिवाज है, थोड़ा नए कपड़े पहने तो क्या करते हो, न्यू पिंच, क्या होता है, चिवटिया काट लेते, न्यू पिंच। तो खुशी में नए कपड़े की याद दिलाए तो अभिप्राय कष्ट याद रहता है। तो जो दुर्घटना से मरते हैं उनको पहले वो घटना याद आती है। तो जब वो मरने का टाइम आएगा तो कहाँ रहते थे याद आती, वो लाइन निकल पड़ेगी। इसलिए पूर्व जन्म की याद में अधिकतर घटनाएं दुखद जिनकी मृत्यु होती है उन्हें याद आ जाती है, उसके साथ फिर और यादें निकल पड़ती। तो आप बहुत, ये होली का पावन पर्व है, होली मनाई जाएगी। अपन लोग भी आज बता देंगे कब अपन जलाएंगे, क्योंकि अलग अलग मत हैं। हाँ, तो उसके आधार पर अपन भी उत्सव मनाएंगे, होली भी खेलेंगे। इसमें भी परिवर्तन हो गया। पहले जितना गंदी होली खेली जाए उतना ही अच्छा होता था। कूड़ा डालना, मुंह काला कर देना, कपड़े छूटे ना, ऐसा। अब धीरे धीरे हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करेंगे, जिसमें रंग ना होगा, सुगंध होगी, वो पानी वाला डालेंगे। माने कम से कम, माने परिवर्तन है। पहले उसके बिना होली अच्छी होती ही नहीं थी, जब तक मुंह काला ना करो, कपड़े आपके खराब ना हो, और जितने नए कपड़े पहने हो उसमें ही डालने में बड़ा आनंद आता है। माने थोड़ा कष्ट देने में भी एक सुख है। एक घटना है सच्ची, जैसे कोई पैर दबाता है,
तो एक ने हमसे कहा, हम दबाते तो थे नहीं पर फिर भी दबाए, और जरा जब ऐसे ऐसे छूते रहो तो दबाने का आनंद नहीं मिलेगा, थोड़ा दबे, थोड़ा सा दबाव ना पड़े, अच्छा कहाँ लगता है। तो इसी तरह से जब तक थोड़ा भी कष्ट ना हो, उसको मीठा कष्ट, मीठा दर्द, थोड़ा थोड़ा दर्द, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बुरा न लगे तो खेलने का आनंद क्या। कुछ तो बुरा लगे, नहीं है तो ठंडी में ठंडा ही पानी मार दो। माने थोड़ा कष्ट देने में सुख, ये भी है। तो अभिप्राय है, जीवन बदलता है, संस्कृतियां बदलती हैं, और इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारा सनातन धर्म है, हमारी सबसे पुरानी संस्कृति, उसको ही मानते चले आ रहे हैं, हम जल्दी बदलते नहीं हैं। और एक घटना चुनाव की है, वो मैं बता चुका हूं पर आज दोहरा देता हूं। चूंकि हम हिंदू संस्कृति से प्यार करते हैं, भाजपा की तरफ झुकाव है, चूंकि ये थोड़ा हिंदुओं का ख्याल करते हैं, और कई लोग वोटों के लिए अन्य मजहब की बात, हिंदू का तिरस्कार करते रहे, तो हम एक जगह, चरखारी एक जगह है जिला हमीरपुर में, हम गए प्रचार के लिए। तो एक पंडित के घर में कहा कि भाई भाजपा को वोट देना। तो पंडित बेटों को बुला के कहता है, बेटो स्वामी जी आए हैं, भाजपा को वोट देना है, पर झूठ नहीं बोला, कल तो झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो बाद में बदला लेंगे। तो पंडित ने हमसे कहा कि ये देंगे भाजपा को। मैं तो कांग्रेस को दूंगा, चूंकि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, बीच में अब क्या बुढ़ापे में क्या कांग्रेस छोड़ू, जैसे कोई कहे पति को क्यों बुढ़ापे में छोड़े। अब जरा में छोड़ने में डर नहीं है, पर हमारी मान्यता इतनी पक्की थी कि हम कांग्रेसी थे, तब क्या कांग्रेस छोड़े, चाहे नुकसान हो रहा है, ये सच्ची घटना है जगह। तो अभिप्राय है, हम लोग मान्यता में, चाहे नरक है। मैं एक बार अमेरिका में था, ये भी सच्ची घटना है। मैंने कहा भारत के लोग ऐसे प्रवचन करते कि अमेरिका के लोग स्वर्ग में रहते, इन्हें नर्क पसंद नहीं है, तुरंत तो बड़े खुश हुए, तालियां मिल गई। और भारत के लोग नर्क में रहते, तो उन्हें अच्छा नहीं, तो खुशी हो कि चूंकि अमेरिका था, खुश हुए। पर जब अर्थ किया तब फिर उनको कम अच्छा लगा। हमने कहा अमेरिका के लोग यदि पति पसंद नहीं है तो बदल दिया, माने जो नर्क लगने लगा छोड़ दिया, जहां स्वर्ग दिखा वहां चले गए, अब वहां भी नर्क दिखेगा तो वहां भी बदल दे, माने नर्क में नहीं रहते, जहां भी नर्क है छोड़ दो। घर भी यदि नर्क है तो बदल दिया, दूसरा कर लेंगे, जगह बदल देंगे, पत्नी बदल देंगे, काम बदल देंगे, तो स्वर्ग में रहते हैं, नर्क में पसंद नहीं। और भारत के लोग नर्क में रहते हैं, क्या है, पति पत्नी लोग लड़ते हैं, दुखी भी हैं, वे छोड़ नहीं सकते, तलाक नहीं दे सकते। मैंने कहा नर्क में रह लेंगे लेकिन हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो फिर और कहने लगे, तो और स्पष्ट किया कि जो नर्क में रहते हैं उन्हें क्या है, फिर नर्क में रहने के तरीके खोजते हैं कि कैसे रहें कि सुखी रहें, क्योंकि रहना तो यही है, घर यही है, परिवार यही है, समाज यही है, जाति यही है। इसलिए नर्क में रह के भी हमारे वर्ण व्यवस्था बनी रही। क्योंकि क्यों बनी रही, हम इन चीजों के लिए अपना जगह, घर, परिवार बदलते नहीं है, जाति बदलते नहीं है, पक्के हैं, ठीक है, थोड़ी तकलीफ है तो क्या हुआ। तो हमने कहा फिर, तो इसीलिए भारत में अध्यात्म आया। क्यों आया, जैसे मृत्यु शरीर की होती है, हम मरेंगे, पसंद नहीं है तो आपको ये नियम बदलने का अधिकार नहीं कि शरीर को बूढ़ा होने से बचा लेंगे, मरने से बचा लेंगे। और अमेरिका अब भी, विज्ञान अब भी कहता है कि मरने वाले को बचाने की कोशिश करो, इसलिए वो लंबे आयु के हो रहे हैं।
ज्यादा आयु उनकी क्यों हो रही? क्योंकि वो शरीर से ही जीना और अमर होना चाहते हैं। हम लोगों ने सोचा ये तो नाशी है, अपना अविनाशी को खोज लो। हमने अविनाशी को खोजा क्योंकि इसके बदलने की हमें आजादी नहीं है। उन्होंने सोचा इसे हम बदलेंगे, इसलिए उसने इसको दीर्घायु करने का, अमर करने की कोशिश की। तो लंबी आयु तो हो गई, अमर तो नहीं हुए। तो हम लोगों ने सोचा ये तो नाशी है, इसको अविनाशी करने में टाइम जाया, मत करो, आत्मा को खोजो। तो अध्यात्म क्यों आया, सहन शक्ति क्यों आई, हर परिस्थिति में जीना किसने सिखाया? जिसने परिवर्तन की छूट नहीं दी। जो परिवर्तन की छूट देंगे उन्हें आत्मा की खोज, सत्य की खोज की जरूरत नहीं। तो भारत में अध्यात्म इसीलिए आया कि हमने माना संसार को हम बदल नहीं सकते, अपनी समझ बदलो। सृष्टि बदल नहीं सकते, दृष्टि बदलो। परिस्थितियां बदल नहीं सकते, सोच बदलो। सोच बदलो, सुखी रहो। तो हमने सोच विकसित की, उन्होंने परिस्थितियां बदली। फर्क दोनों कल्चर में, संस्कृतियों में है। तो आज अभी इतना कहते हैं, यहाँ भी होली का त्योहार आनंद से मनाएंगे, उत्सव करेंगे। थोड़ा बहुत चलो ठंडा गर्म पानी कर देंगे, देखेंगे हैं? थोड़ा, क्योंकि बिना थोड़ी तकलीफ के सुख कहाँ है? आनंद तभी आता है। दोस्त लड़ते हैं, और एक घटना मुझे अभी याद आ गई, यही कह के बंद करता हूँ, है सच्ची। हमें भ्रम हो गए। औरैया स्टेशन था, बस अड्डे पे हम उतरे, एक बस से एक उतरा, एक से दूसरा। मैं नीचे खड़ा था, दोनों उतरे, लड़ने लगे, गाली देने लगे एक दूसरे को, तू मैं करने लगे। तो मुझे दया आई, मैं आगे बढ़ के बचाने दौड़ा, तो दोनों आपस हंसने लगे। वो लड़ नहीं रहे थे, मार रहे, गाली दे रहे, अपशब्द बोल रहे। हम समझे लड़ रहे हैं तो दया आ गई, लेकिन वो लड़े नहीं थे, लड़ना दिखा रहे थे। तो आनंद के लिए भी कई बार गाली देना, लड़ना, काला मुंह कर देना, उड़ना, तो ऐसा होता ही है। आनंद के लिए भी कई लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, पर अब धीरे धीरे संस्कृति बदल रही है। चाहे हम ज्यादा सभ्य हो गए हैं या पहली मान्यताओं का आनंद लेना भूल गए हैं, तो अब नए ढंग से ये न करो, मुंह काला मत करो, मिट्टी मत डालो, नहीं तो गंदगी, नालों का पानी डाल देना, गड्ढों में डाल देना। एक बार ये तब आश्रम का निर्माण हो रहा था, तब से इसका नाम शशि था, ब्रह्म चेतना। तो पानी तराई के लिए थोड़ा एक चरही बना लेते थे, जिससे बीच बीच तराई करनी पड़े, बहुत पुरानी बात है। तो थी वो चरही में धीरे धीरे वो कीड़े कीड़े से बन गए थे। तो ब्रह्म चेतना शशि ऐसे बैठी थी, तो स्वामी चित प्रकाश आए, तो पीछे से धक्का मार दिया। धक्का मारा, वो पानी की चरही में चली गई। तो उस समय ध्यान भी किया करती, तो चरही में भी ऐसे जैसे मेढक पड़ो, ऐसे वो गिर पड़ी, ना कुछ बोली न चिल्लाई। तो फिर देखा कि डूब ही जाएगी, तो उठा लिया, बाहर बिठाया। जब बाहर बिठाया तो कपड़े भर में वो कीड़े कीड़े से लाल वो सब ऐसे थे। तो जब उसको दिखाया तब वो चिल्लाई, ये क्या है ऐसा? ठीक है। तो अब ये उदाहरण इसलिए देते हैं कि आनंद तभी आता है। और एक बार यहीं पर ये जो भांग होती है, इसको उबाल के पकोड़े बना दिए, अब पकोड़े खिला दिए। अब कोई कुछ बड़बड़ा, कोई कुछ बड़बड़ा। जब चढ़ी बात तो कोई आनंद ले। हमने तो पकोड़े खाए नहीं थे तो हम यहीं पर। तो ऐसे ही आनंद के लिए कुछ लोग करते थे, थोड़ा कष्ट देते थे, पर हम नहीं दे सकते। अब अलग अलग स्वभाव है। एक सच्ची घटना, ये व्यवहारिक है। मान लो आपकी घड़ी खो गई, अब हम ही को मिल गई, तो हम ज्यादा देर तकलीफ नहीं देंगे। एक दो मिनट आप परेशान हुए तो कह देंगे ये रखिए। और एक आदमी जब तक दिन भर तुम्हें न रुला ले, परेशान न कर ले, तब तक नहीं देते। क्योंकि परेशान करने के बाद लाभ का ना,
ऐसे ही कहते दुनिया क्यों बनाई भगवान ने, ये बात रहस्य की है। ये क्यों बनाई, मरना क्यों बना दिया, बुढ़ापा क्यों बना दिया, संसार में सुख बना दिया, फंस गए। अब संसार में सुख ना होता तो कोई फंसता, चाहे वो कोई भी मान लो, विवाह है, शादी है, लड़का है, तो कहीं ना कहीं सुख में फंसा दिया, जीवन दिया फंसा दिया, मरो। तो क्यों? यदि ये कुछ भी मान लो, कल्पना करो पैदा ही नहीं हुई दुनिया, तो क्या था ब्रह्म, क्या थी मुक्ति, क्या थी शांति? यदि मरना नहीं था, दुनिया नहीं था, दुख नहीं था, तो मोक्ष क्या था? तो ये जरूरी है, जन्म न हो, मृत्यु न हो, दुख न हो, संसार में सुख दिखे ना, फंसो नहीं, तो छूटने का आनंद क्या? एक महात्मा कथा कर रहे थे, तो कोई रुपया चढ़ाए तो लात से यूं कर देते थे, ऐसे तो कैसा बड़े त्यागी। एक सेठ ने देखा कि महात्मा रोज यूं कर देते, तो क्यों ना मैं लाखों चढ़ा दूं, बाबा लेते तो है नहीं नाम, तो उसे 10 लाख चढ़ा दिया। तो महात्मा ने उस दिन लात नहीं मारा। बाद में कथा बंद हुई, उठाए रुपयों का बंडल और लेके चल पड़े। अब सेठ पीछे भगा और संत तेजी से भगे, पीछे पीछे भागते भागते पूरी हर की पैड़ी घूम के अखंड परम धाम आ गए। अब वो बेचारा हाँफता आया और अंत में वो 10 लाख सेठ को वापस दे दिए। बड़ा आनंद। तो संत ने पूछा, ये बताओ 10 लाख तेरे पास पहले थे कि नहीं? कहते ये बताओ इतना अच्छा लगा था? कहते नहीं। कहते जितना आज अच्छा लगा। मतलब तकलीफ के बाद में आनंद अच्छा लगा। दुखान्यनुभूय सुखम शोभते घनांधकारेषु दीप दर्शनम। दुख के बाद सुख अच्छे लगते हैं, जैसे घने अंधेरे में दिया का दर्शन अच्छा लगता है। ऐसे ही मृत्यु में अमृत का आनंद मिलता है। ओम शांति शांति शांति।